हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं साई लाइफ साइंस आईपीओ का। उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो बने रहें हमारे वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो की जानकारी पहले ही मिल सके। तो इसकी बेसिक डिटेल की बात करें तो ये 11 तारीख को ओपन होगा, 13 तारीख को क्लोज़ होगा। आईपीओ का जो इशू प्राइस है 522 से 549 रुपये का रखा गया है। आपको 549 पे ही बिड अप्लाई करनी है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। रिटेल का कोटा 35% रखा गया है, मतलब लास्ट 3 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल है। आईपीओ का जो इशू साइज़ है 3042 करोड़ का रखा गया है, जिसमें ऑफर फॉर सेल 2092 करोड़ और फ्रेश इशू 950 करोड़ का होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 रखा गया है। प्रमोटर होल्डिंग 40.48% की है। अब इसका अलॉटमेंट की बात करें तो 16 तारीख को आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, 17 को आपको रिफंड आ जाएगा और 18 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में। लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेल के लिए 27 शेयर का लॉट है और 549 रुपये पर अगर बिड आप डालेंगे तो एक लॉट का वैल्यू 14,823 रुपये निकल के आएगा। अगर आप मिनी या स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने वाले हैं तो 14 लॉट से आपको अप्लाई करना है, जिसका वैल्यू 2,07,522 रुपये होने वाला है। बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 68 लॉट से 10,07,964 रुपये से आपको बिड अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से ये बिड आपको अप्लाई करनी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 40 रुपये चल रहा है। 549 रुपये के ऊपर 40 रुपये यानी कि 589 रुपीज़ के ऊपर ये लिस्ट होने की संभावना है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग 7.29% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही कम है यहाँ पे। ग्रे मार्केट को देखते हुए तो लगाने की संभावना नहीं है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट 811 रुपये चल रहा है। तो ग्रे मार्केट को देखते हुए यहाँ पे नहीं लगाने की सलाह है। बाकी कंपनी क्या काम करती है वो समझ लेते हैं और फाइनेंशियल के बारे में एक बार जान लेते हैं। साई लाइफ साइंस लिमिटेड जो है कंपनी, एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CRDMO का काम करती है। कंपनी क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग CRDMO, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके रिसर्च करके डेवलप करके मैन्युफैक्चर करके आपको पूरा काम करके देती है। CRDMO इन टर्म ऑफ रेवेन्यू, CAGR एंड EBITDA, CAGR फॉर फिजिकल ईयर 2022 to 2023। ठीक है, अब की सर्विस जो ऑफर करते हैं उसमें हम देख लेते हैं। डिस्कवरी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च CRO कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिस्कवरी कैपेबिलिटी अक्रॉस केमिकल, बायोलॉजी एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिस्कवरी कैपेबिलिटी है इन सब सेगमेंट में। तो यहाँ पे कुछ भी रिसर्च करनी है तो ये कंपनी आपको करके देगी, केमिकल, बायोलॉजी और ड्रग मेटाबॉलिज्म में। इन द लास्ट 5 years कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड 200 प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल डिस्कवरी सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हैं। अभी 2024 में की बात करें और 30 सितंबर 2024 की बात करें, कंपनी ने 60 प्लस कस्टमर को सर्व कर दिया है। ऑल द ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज आर ऑफर थ्रू हैदराबाद एंड ग्रेटर बोस्टन फैसिलिटी। तो कंपनी एक यह काम करती है डिस्कवरी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का। दूसरा CDMO कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कंपनी क्या करती है, कस्टमर को हेल्प करती है टू डेवलप ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API। जो API होती है, जो कि एक कोई भी दवाई को बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट होती है, उसको डेवलप करने के लिए कंपनी उनकी हेल्प करती है। एंड इंटरमीडिएटरी फॉर क्लिनिकल एंड कमर्शियल फेज, उसके बाद जो इंटरमीडिएटरी बनती है उनके कमर्शियल फेज़ में भी ये कंपनी हेल्प करती है। अभी तक कंपनी ने 30 सितंबर 2024 के हिसाब से 38 API और 28 इंटरमीडिएटरी जो है ड्रग में हेल्प कर चुकी है लोगों को बनाने में। तो कंपनी का काम तो थोड़ा यूनिक लग रहा है। CDS-CMO का काम है, कंपनी का काम बहुत ही यूनिक है, अच्छा काम है। तो इस तरीके से कंपनी का काम निकल के आ रहा है। अब हम कंपनी के थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट में क्या निकल के आता है। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इंडियन CRDMO कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें, एंड टू एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड डिस्कवरी कैपेबिलिटी कंपनी है। कंपनी का इस कस्टमर के साथ लॉन्ग स्टैंड रिलेशनशिप है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है कंपनी के पास। इश्यू का जो साइज़ है वो 3042 करोड़ का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव की बात करें
अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन, जो लोन का रीपेमेंट करना है। दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर 20%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 729% इंक्रीज़ हुआ है, तो बहुत ही धमाकेदार है। देखते हैं रेवेन्यू 2022 में 897 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ के 1245 करोड़ हो गया। 2024 में 1494 करोड़, और अभी तक कंपनी ने 30 सितंबर 6 महीने में करीब 693 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर दिया है, मतलब 700 करोड़। तो इस साल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा जो रेवेन्यू है 1400 करोड़ ही होगा, लास्ट ईयर से भी कम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ रुपये था 2022 में, 2023 में 10 करोड़, और 2024 में बढ़ के धमाकेदार 82 करोड़, और अभी 6 महीने का कुछ 30 करोड़ जैसा निकल के आ रहा है। और अगर एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो कंपनी 60 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स तो कंपनी के अच्छे नहीं हैं। कंपनी का रेवेन्यू है वो डाउन होने वाला है, प्रॉफिट भी डाउन होने वाले हैं। तो यह कंपनी थोड़ी सी मुझे रिस्की लग रही है। रिजर्व्स देखो कंपनी के पास अभी के टाइम में 1025 करोड़ है, उसके सामने बोरोइंग्स भी कंपनी के पास 764 करोड़ की है। तो फाइनेंशियल्स तो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रोजेक्शन मतलब इस साल आप देखो इतना बड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 729% का जंप आईपीओ लाने से जस्ट पहले, तो ये एक डाउट क्रिएट करता है। और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल अगर आप देखो एनुअलाइज बेसिस पे तो भी सेल्स में डिक्लाइन और प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखा जा सकता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल्स को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंपनी का अच्छा नहीं है, तो इसमें वही लोग अप्लाई करें जो रिस्क लेना चाहते हैं या जिनके पास ग्रे मार्केट का एक्सेस है, जो ग्रे मार्केट में अपनी एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू में सेल कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आईपीओ है। बाकी 7.29% के लिए आपको आईपीओ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का कामकाज मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन फाइनेंशियल्स इतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कंपनी के, ग्रे मार्केट प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसमें अवॉइड करना चाहिए अप्लाई करना। मैं इसमें पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं करूँगा। आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके बताइए। मैं अगर अप्लाई करूँगा भी तो लास्ट दिन पे ग्रे मार्केट में माल बेच के ही काम करने वाला हूँ, अदरवाइज़ इसमें काम नहीं करूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप लोग क्या करोगे कमेंट करके बताइए।